ITF फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत मेरे छात्रों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का नया PDF हम सॉल्व कर रहे हैं। आज एक नई तरीके से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखता भी रहूँ और मैं कैसे इन सवालों को सॉल्व करता हूँ, ऐसे सॉल्व करता हूँ। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो गूगल फॉर्म आपको दिखाई देता है सॉल्व करते हुए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, सेम वही मुझे दिखाई देता है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ और सही आंसर्स को आपको बताता हूँ। तो चलिए सर शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे व्यावसायिक जीवन के लिए भी और हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन है तो समस्याएं आएंगी तो उनका समाधान भी होना है, निवारण होना है। उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या शॉर्ट फॉर्म में प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज डैश स्किल। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना कहलाता है कौन सा कौशल? ओवर थिंकिंग, हम ज़्यादा सोचते हैं, उसको कहते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग। ज़्यादा सोच कर क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? उससे तो और ज़्यादा दिमाग में प्रेशर आ जाता है, फिर हम नेगेटिव अप्रोच के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रेशर में कभी सॉल्व नहीं होती है। ओवर थिंकिंग इसका आंसर नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग, यस क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं प्रॉब्लम को समझने के लिए। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आखिर में जाके। हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ें तो उसमें प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तो हमें आंसर भी वही देखना है जो इस क्वेश्चन के साथ सही जा रहा हो। हमें सबसे बेहतर विकल्प को चुनना होता है, 3 गलत आंसर्स को हटाने होते हैं। ओवर थिंकिंग इसका आंसर नहीं हो सकता। क्रिटिकल थिंकिंग भी सबसे अच्छा आंसर इसका नहीं है। डिसीजन मेकिंग भी सबसे अच्छा आंसर इसका नहीं है। इसका सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन डी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं उसको। जब हम किसी समस्या के समाधान को करने की प्रक्रिया में होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का चरण नहीं है? मतलब इनमें से जो नीचे लिखे हुए 4 विकल्प हैं, उनमें से कौन सा समस्या को समाधान करते हुए चरण नहीं है? इनको बता देता हूँ थोड़ा सा, चरण क्या होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसको डिफाइन करो कि प्रॉब्लम है क्या। खाने में मज़ा नहीं आया, ये प्रॉब्लम का पता नहीं चला, उसका समाधान कैसे करेंगे? नमक कम है, नमक ज़्यादा है, मसाले ज़्यादा हैं। हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज हम कहें कि सब्ज़ी कच्ची रह गई, तो समझ में आता है कि थोड़ी देर और उबालेंगे तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सिर्फ ये कहने में कि खाने में मज़ा नहीं आया, हमें नहीं पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये तो आंसर है। हमें तो पूछा जा रहा है कौन सा चरण नहीं है, तो आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। अब बात उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि किस वजह से हो सकते हैं। मतलब हमने क्या चावल को 1 घंटे पहले भिगो के रखना था इसलिए कच्चे रह गए, या हमने जल्दी उतार दिया, या पानी अच्छी तरह नहीं पूरा नहीं भरा। उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हमें प्रॉब्लम को, जो भी संभावित प्रॉब्लम की वजह हो सकती है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में पूरी प्रोसेस को हमें तोड़ना पड़ता है। ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक हिस्सा है, तो ये भी आंसर गलत हुआ। सेट टाइमर सेट कर दो। टाइमर को सेट करना प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, टाइम मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, तो यही आंसर सही है। सेट टाइमर नहीं होता। आखिर में है फाइंड सॉल्यूशंस। अरे फाइंड सॉल्यूशंस तो करना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उनका समाधान ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आखिरी आंसर भी गलत है, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन द लैपटॉप। शी डिड नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट शुड शी डू? सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड समस्या को ठीक करने का प्रयास कर रही है, वो शी लिखा हुआ है। पहले प्रयास में वह सफल नहीं हो सकी, अब उसको क्या करना चाहिए? नीचे ऑप्शन देख लेते हैं क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ट्राई अनदर वे, कोई दूसरा तरीका देखो। डाउनलोड अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो किसी और हो सकता है, किसी और ब्राउज़र में जाके वो डाउनलोड हो, या हो सकता है आप करेक्ट विंडो का, जो अलग अलग विंडो के लिए अलग अलग वर्जन होते हैं, तो हो सकता है आप सही वर्जन को डाउनलोड ना कर रहे हो सकता है आपके लैपटॉप में उतनी स्पेस ही ना हो कि उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। बहुत सारी वजह हो सकती है। तो ट्राई अनदर वे, कुछ और सोचो, कोई और तरीका सोचो उसको डाउनलोड करने का। यस, ये आंसर सही है, लेकिन बाकी आंसर देख लेते हैं। क्विट द टास्क, छोड़ दो। अगर पहली बार में डाउनलोड नहीं हुआ तो छोड़ दो। ऐसे तो हम भागते रहेंगे सारी ज़िंदगी। हमें भागना नहीं होता, समस्या का समाधान करना होता है। क्विट नहीं करेंगे हम, समस्याओं के सामने झुकेंगे नहीं। तो क्विट द टास्क, ये तो आंसर सही नहीं है। नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, एक बार पहली बार में अगर सॉल्व नहीं हुई तो दोबारा कभी प्रयास ना करो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये आंसर सही लग रहा है आपको? ये तो हारने वाले आंसर्स हैं, और फिर ज़िंदगी में हमें आदत पड़ जाएगी, हम हर चीज़ से भागना शुरू कर देंगे। ये भी आंसर सही नहीं है। नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम आंसर गलत है। क्विट द जॉब,
जो जॉब आप कर रहे हैं जिसमें आपको डाउनलोड करने के लिए कह दिया गया छोड़ दो जॉब को, नौकरी को छोड़ दो, फिर क्या होगा, घर पे बैठ जाएंगे। तो ये आंसर भी सही नहीं लग रहा। इसका सबसे सही आंसर ऑप्शन ए है, ट्राई अनदर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन इज केपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम वन विल गेट बेटर एट। यदि समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है तो वह किस चीज़ में बेहतर होता जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का समाधान करने की एक अच्छी आप में समझ है और आपका वो अच्छा कौशल है, आपकी क्षमताएं हैं, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही एक्सपर्ट होंगे ना। सेल्फ मोटिवेशन में हमारे अंदर मोटिवेशन सेल्फ बहुत हो जाएगा। ये आंसर सही नहीं लग रहा। ऑप्शन बी सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर हो जाएंगे अगर हमें समस्याओं के समाधान ढूंढने में क्षमताएं हमारी ज़्यादा हैं तो। और वो कब होती हैं? जब आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत सारी कौशल हो उस फील्ड से रिलेटेड जहाँ पर वो प्रॉब्लम आई है, तभी तो आप समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। आपको उसके बारे में कुछ जानकारी ही बहुत लिमिटेड है, तब आप समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको ये कहना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, कम से कम सीखने का प्रयास ना करें, आसान रास्ता ना ढूंढें। ये उम्र ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की है। करियर भी इसका आंसर नहीं है। अगर आप समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं तो आपका करियर बेहतर होता चला जाएगा। यस, ये आंसर गलत नहीं है, पर सबसे अच्छा आंसर आप किसमें अच्छे होते चले जाएंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते चले जाएंगे। पेंटिंग से तो इसका कोई मतलब नहीं है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। Steve's mother told him that the mixer grinder is not working. What should be his first step in order to solve the problem? स्टीव की माँ ने उन्हें बताया कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए क्रम में उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? मतलब सबसे पहले उसका पहला क्या करना चाहिए उसको? मिक्सर ग्राइंडर घर में काम नहीं कर रहा है, मम्मी ने बताया है, कुछ ठीक तो करना पड़ेगा ना उसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? स्टीव क्या करेगा? कंप्लेन। मिक्सर ग्राइंडर के मिस्त्री को फ़ोन करो और कंप्लेन कर दो। लग तो रहा है आंसर सही है, पर बताओगे क्या उसको? ये कहोगे ग्राइंडर खराब हो गया। अरे वो क्या लेकर आए? अंदर का मोटर लेकर आए, स्विच लेकर आए, ब्लेड खराब हो गया, क्या खराब हो गया? तो कंप्लेन करने से पहले कुछ और भी करना पड़ेगा ना स्टीव को। वो क्या करना पड़ेगा? दूसरा ऑप्शन लिखा है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यस, मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है तो पता तो करो काम क्या नहीं कर रहा है। चल रहा है लेकिन घूम नहीं रहा, मोटर ठीक काम कर रही है, बटन ठीक काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी तो कंप्लेन करेंगे ना हम उसको। ऑप्शन बी सही लग रहा है। फिर भी अगले ऑप्शन देख लेते हैं। सेल द मिक्सर बेच दो। अब ये हमसे ठीक नहीं होगा। नहीं यार, जो काम 5 रुपये में हो सकता है, फिर नया मिक्सर ग्राइंडर लेने के लिए उसको 2000 रुपये क्यों खर्च करेंगे? तो जो काम सस्ते में हो सकता है उसको सस्ते में करेंगे ना। तो सेल द मिक्सर अच्छा आंसर नहीं है। थ्रो इट, बेचो मत, फेंक दो 10। समझ गए ना? ये आंसर गलत है। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। हम बातचीत जो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम जो संदेश प्रेषित करते हैं उसको कहते हैं संचार। तो उसके महत्व के बारे में इस टॉपिक में हमसे सवाल पूछे जाएंगे। हमें पता है उसका महत्व क्या है। मतलब अगर हम बातचीत ना कर रहे होते, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन ना होती, तो हम एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाते कैसे, काम कैसे होते? तो महत्व तो बहुत है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी कैन शेयर आवर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स थ्रू डैश। रिक्त स्थान द्वारा हम अपने विचारों को, आइडियाज़ को और भावनाओं को साझा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? कम्युनिकेशन के द्वारा करते हैं ना भाई। अगर मैं आज परेशान हूँ तो अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को बताऊंगा ना मैं परेशान हूँ। कैसे बताऊंगा? कम्युनिकेट करूँगा ना उस मैसेज को, उसी को संचार कहते हैं। तो पहला ही आंसर सही है, कम्युनिकेशन। तो रीडिंग, वॉचिंग, हियरिंग, ये कम्युनिकेशन के तत्व हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हम हो सकता है पढ़कर तो हम कभी अपना विचारों को व्यक्त नहीं करते, वो तो दूसरों के विचारों को सुनते हैं। हमसे तो सवाल में ये पूछा गया है कि हम अपने विचारों को साझा कैसे करते हैं? पढ़ के नहीं करते, बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, लेकिन पढ़ के तो नहीं कर सकते। वॉचिंग, देख कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ना और देखना तो प्राप्त करने वाले का एक काम है ना। जब हमसे पूछा गया है वी कैन शेयर, हम शेयर कर सकते हैं, तो हम भेजने वाले हैं उस संदेश को, उस आइडिया को। तो बीच के दोनों आंसर गलत है। हियरिंग भी प्राप्त करने वाला होता है। तो ये तीनों आंसर गलत हैं। इसलिए गलत है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम कैसे साझा करते हैं अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने दुख सुख, मैसेजेस, फीलिंग्स, वो करते हैं कम्युनिकेशन में। और नीचे जो तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं वो कम्युनिकेशन के तत्व हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनसे हम विचार साझा नहीं करते, दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी, प्रभावी संचार की आवश्यकता क्या है? सिंपल होना चाहिए। यस, अगर मैं बहुत मुश्किल लैंग्वेज इस्तेमाल करूं और मेरी ऑडियंस उसको समझ ही नहीं रही है,
तो क्या संदेश पहुंचेगा उन तक? मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या वो समझ जाएंगे? अगर मैंने बहुत मुश्किल हिंदी में बोलना शुरू करूँ या बहुत मुश्किल इंग्लिश में बोलना शुरू करूँ, आसान भाषा रखनी पड़ेगी, सिंपल भाषा रखनी पड़ेगी, तो ताकि मेरी ऑडियंस को समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला आंसर सही है। क्लियर भी होना चाहिए। स्पष्ट नहीं होगा आपका संदेश, उसके दो मतलब निकल सकते हो, तो कुछ लोग एक मतलब समझ जाएंगे, कुछ लोग दो मतलब समझ जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए संदेश, तभी उसको प्रभावी संचार कहेंगे ना। तो बी ऑप्शन भी सही है। कंप्लीट, यस कंप्लीट भी होना चाहिए ना हमारा संदेश, हमारा संचार कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आधे अधूरे संचार से कैसे समझेगी मेरी ऑडियंस? मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि फाइल ले आ, अरे कौन सी फाइल लाऊं, कहाँ रखी है, किस रंग की है, उसके ऊपर लिखा क्या होगा? कंप्लीट संदेश होगा तभी तो आप वो काम करोगे जो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ। संचार यानी कि कम्युनिकेशन प्रभावी होगा अगर वो कंप्लीट होगा, क्लियर होगा और सिंपल होगा। इसके अलावा कर्टियस भी होना चाहिए, कोहेरेंट भी होना चाहिए। पर यहाँ पर आंसर ऑल ऑफ द अबव सही हो जाता है, क्योंकि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन होने चाहिए अगर प्रभावी संचार करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? वर्बल कम्युनिकेशन, यस वर्बल संचार का प्रकार है। नॉन वर्बल भी संचार का प्रकार है। वर्बल वो जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, ये चार तरीके से हम शब्द, उसमें लैंग्वेज की एक जरूरत होती है, भाषा का हम प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। नॉन वर्बल वो होते हैं जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, जैसे इशारे, बोला कुछ नहीं लेकिन इशारों से, अपने चेहरे के हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी टोन, वॉइस की टोन से भी हम संदेश, क्योंकि आप कहेंगे वॉइस की टोन से, वॉइस मतलब बोल रहे हो तभी तो आप संदेश दे रहे हो। देखिए मैं आप कहूँ कि भाई तू बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि तू बहुत बढ़िया, मेरी टोन को देखो तू बहुत बढ़िया भाई, इसका मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल बेकार हो, अपने आप को बढ़िया समझ रहे हो, है ना। टोन ऑफ वॉइस, वॉइस की टोन, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। दोनों ही संचार के तरीके हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो दोनों ही आंसर ऊपर के सही हैं। विजुअल भी सही है, क्योंकि पिक्चर्स देखकर भी हमें संदेश दिए जाते हैं। जैसे आपने ट्रैफिक लाइट देखा होगा, लाल रंग की लाइट पे रुकना है और हरे रंग की लाइट पे चलना है और येलो रंग की लाइट पे सावधान हो जाता है, तो ये विजुअली तो है, दिखाई दे रहा है, उसमें कोई शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। लास्ट ऑप्शन सौरो, सौरो सही है। सौरो मतलब होता है दुख। दुख एक भाव है जो हम व्यक्त करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस नहीं है दुख। दुख हमारी फीलिंग है जिसको हमें व्यक्त करना है। हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है। दुख एक भाव है, एक फीलिंग है, कम्युनिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विद हर टीममेट्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट? नित्या उसके टीम के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, यह किस प्रकार का संचार होगा? चर्चा करना मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, डिस्कशन करना, डिस्कस लिखा हुआ है ना, डिस्कशन करना मतलब बातचीत करके, तो बातचीत में तो शब्दों का प्रयोग होगा ना भाई, इसको वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। रिटर्न नहीं हो रहा है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, लेटरबाजी, ईमेलबाजी नहीं कर रहे हैं, अपने टीममेट्स के साथ डिस्कस करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, किसी समस्या का समाधान निकालना है बातचीत करके, तो रिटर्न आंसर गलत है, वर्बल आंसर सही है। इमेज उसको नहीं कहेंगे, वीडियो भी उसको नहीं कहेंगे, जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन द्वारा किया जाता है डिस्कशन। आंसर बी सही है। आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द वे वी सिट, आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज शो डैश कम्युनिकेशन। हमारे बैठने का तरीका, हमारे चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे चेहरे के हाव भाव से पता चल सकता है सामने वाले को कि ये दुखी है या गुस्से में है या थका हुआ है। हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। जैसे आप अपने शहर, अपने गांव में बड़ा सीना तान के चलते हैं, किसी दूसरे शहर में चले जाओगे जहाँ पर भाषा भी आपकी कोई ना जानता हो, तो अपने आप ही आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सुकड़ जाएगी, आप थोड़े डरे डरे से रहेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज से कोई भी बता देगा कि बावले गाँव में ऊँट आ गया है, इसको पता नहीं है रास्ता। तो बॉडी लैंग्वेज हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, या किस तरीके से हम बैठे हैं, हमारे हाथों की मुद्रा क्या है, हमारे जेस्चर्स, इशारे, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। इसमें शब्दों का प्रयोग करे बिना, किसी भाषा का प्रयोग करे बिना भी हम अपने संदेशों को दे देते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो पहला ही है, ऑप्शन ए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये सारी। फिजिकल फिटनेस नहीं है ये, स्ट्रेंथ भी नहीं है, और नन ऑफ द अबव तो कभी आंसर होता ही नहीं। तो ये थे आज हमारे 10 सवाल। आपको ये सवाल कैसे लगे कमेंट्स में लिखना। कोई सवाल हो आपका, कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट्स में लिखना, मैं उसके उत्तर दूंगा। एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।